अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रशिया ओपनली सेज ब्रिटेन लूटेड इंडियन टू बिकम रिच, ऋषि सुनाक टैंक सप्लाई टू यूक्रेन। तो भाई साहब, रशिया ने भी अभी आवाज उठा दी है। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में रशिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो जियोपॉलिटिकल गेम्स चल रही हैं, उसके बीच में भारत का इतिहास आ गया। रशिया ने बहुत आलोचना करी यूके की, ये कहकर कि तुम अमीर बने हो, जो भी तुमने वेल्थ एक्वायर करी है ये इंडियंस को लूट कर करी है। इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर कहा कि इंडियंस का ओवरऑल आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लो, लिटरेसी रेट देख लो, हर लिहाज से आपने इंडियंस को डिस्ट्रॉय किया, मिलियंस की संख्या में इंडिया को मारा और फिर उनकी वेल्थ लूट कर ले गए। ये रशिया ने कहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे, यूके गॉट वेल्थियर एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिया, एक्सप्लॉयटेड इंडियंस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। नाउ ये बात व्लादिमीर पुतिन कुछ महीने पहले कह चुके हैं, मगर अब रशिया की गवर्नमेंट ने इन डिटेल ये सब आरोप लगाए हैं यूके पर। अब देखो, यहाँ पे आपको समझना होगा, भारत को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब अचानक से रशिया को इंडिया की हिस्ट्री याद क्यों आ रही है? इसका रीजन ये है क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन ने बैटल टैंक्स, जी हाँ, प्रॉपर बैटल टैंक्स भेजने का फैसला किया है यूक्रेन को। ये एक गेम चेंजिंग मूव हो सकता है और रशिया को डर ये है कि जो भी रशिया एडवांसेस कर रहा है अभी यूक्रेन में, ये बिल्कुल रुक सकते हैं अगर ये बैटल टैंक्स प्ले में आ गए। और यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है यूनाइटेड किंगडम का चैलेंजर 2 बैटल टैंक, हैवी ड्यूटी टैंक है। यूके को बिल्कुल विश्वास है कि ऐसे टैंक्स के एक कंप्लीट स्क्वाडन के साथ यूक्रेन हैवी डैमेज करेगा रशिया का। क्योंकि रशिया आज के समय देखो, ये जो लुहांस्क और दोनेत्स्क के आसपास का रीजन है ना, यहाँ से एडवांस करने की कोशिश कर रहा है। बीच में ये भी रिपोर्ट्स आई है कि बाखमुत नाम का एक विलेज है, ये रशिया ने कैप्चर कर लिया है। जी हाँ, विलेज। आज के समय देखो, ये वॉर इतनी ही ज़्यादा मैं कहूँगा बिटर हो चुकी है कि एक एक गांव के लिए लड़ाई हो रही है। और बखमुत में बताया जा रहा था कि रशिया ने इतनी बॉम्बिंग करी है कि कोई लाइफ बची नहीं है उस पूरे विलेज में। तो रशिया यहाँ से एडवांस करने की कोशिश कर रहा है आज के समय। और उसी वक्त अगर ये स्क्वाडन जो है चैलेंजर 2 टैंक्स का यूक्रेन यूज करना स्टार्ट कर देता है तो रशिया के सारे एडवांसेस यहाँ पे धरे रह जाएंगे। और इसलिए रशिया ने ना यूके के इस मूव के बाद यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट के 36 लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं यूके पर सैंक्शन लगा दिए। और इसलिए आपने ऐसे आर्टिकल भी देखे होंगे कि रशिया सैंक्शंस 36 यूके नेशनल्स इंक्लूडिंग देयर फॉरेन सेक्रेटरी। अब ये तो रशिया कर रहा है, मगर दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की बहुत खुश हैं। इन्होंने ये कहा कि यूके का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है हमको। मैंने ऋषि सुनाक से बात करी, ऋषि सुनाक को थैंक यू कहा कि थैंक यू, आपने हमको ये बैटल टैंक्स दिए हैं और इन बैटल टैंक से हम रशिया को नुकसान पहुंचाएंगे। और रशिया यूके पर सैंक्शन लगाकर भी नहीं रुका। देखो, रशिया के सैंक्शन यूएसए के सैंक्शन जैसे ही होते हैं। रफली यूएसए 3 जगह हिट करता है। जो एसेट्स होते हैं, मतलब कि जो बैंक अकाउंट होते हैं किसी आदमी के यूएस में, वो जाते हैं फ्रीज। वो आदमी यूएसए में एंट्री कर नहीं सकता। उसके अलावा अगर मान लो यूएसए के किसी अलाइड कंट्री में वो आदमी कदम रखता है तो वहाँ पे उसको जेल हो सकती है। ये सब यूएसए के सैंक्शन का पैकेज होता है। रशिया आप कह लीजिए इसका 1/3 करता है, बस अपने एरिया में, बस अपनी कंट्री में उस आदमी की एंट्री ब्लॉक कर देता है। तो रशिया ने अपने सैंक्शन लगाए। उसके बाद रशिया बरस पड़ा ब्रिटेन पर और ये कहा कि तुम लोग अमीर हुए हो इंडिया को लूट कर। और ये भी कहा कि ये सारी बातें अब जो हम बोलने वाले हैं ना, ये एक रिपोर्ट पर बेस्ड है। डायलन सुलिवन और जेसन हिकल की एक रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले। उसमें इन लोगों ने ये बताया था, इनके एस्टिमेट्स के हिसाब से, कि ब्रिटेन ने 40 साल के अंदर अंदर 1880 से लेकर 1920 के अंदर अंदर 100 मिलियन इंडियंस को मार दिया था। 100 मिलियन होता है 10 करोड़। और यहाँ पर आप देख पाओगे, ये वो रिपोर्ट है, इस पर कई आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। हाउ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म किल्ड 100 मिलियन इंडियंस इन 40 ईयर्स। अगेन मैं यहाँ पर कहूँगा कि बंगाल फेमाइन का तो यहाँ पर मेंशन ही नहीं है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि यूके ने सिस्टमैटिकली 10 करोड़ इंडियंस को मार डाला था। फिर आगे इन्होंने ये भी ऐड किया कि ब्रिटेन ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो वेल्थ है ये भी इंडिया से चोरी कर दी। और साथ में देखो, काफ़ी बार ना यूके के लोग कहते हैं कि ठीक है जी, कुछ बुरे काम हमने किए होंगे, मगर इंडिया को बहुत सारी चीज़ हमने दी भी तो सही। अब रशिया ने यहाँ पर यह बात भी क्लियर कर दी
कि आप लोगों ने ना आम इंडियन की जिंदगी भी और बर्बाद कर दी थी। कि मोर्टालिटी रेट होता है कि गिवन टाइम में 1000 लोगों में से कितनी ज़रा मौतें होती हैं आपके देश में, तो इंडिया का मोर्टेलिटी रेट जो 1880s में 37.2 था 1000 में से, ये यूके ने बढ़ाकर 44.2 कर दिया था। मतलब कि कई ज़्यादा इंडियंस मरने शुरू हो गए थे। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी नॉर्मल इंडियंस की, ये 26.5 से इन्होंने 21 के आसपास कर दी थी। फिर आगे रशिया की सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया जो मेरे हिसाब से इंडिया को रेस करना चाहिए, एंथ्रोपोजेनिक फेमाइन का। ये वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, एंथ्रोपोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग जैसे इंटरैक्ट करते हैं दुनिया से, उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो एंथ्रोपोजेनिक फेमाइन का मतलब होता है कि रीजन में बहुत ही लंबे समय तक खाने की कमी होना। तो यूके ने ना इंडिया में कई करोड़ों लोग मार दिए थे एंथ्रोपोजेनिक फेमाइन से, मतलब कि ह्यूमन मेड फेमाइन थी। विंस्टन चर्चिल, ये बात कही है रशिया ने कि विंस्टन चर्चिल जो एक रेसिस्ट आदमी था, उसने बहुत सारा वीट इंडिया से शिफ्ट करके यूके ले गए ताकि ब्रिटिश सोल्जर्स का सपोर्ट बना रहे। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सोल्जर्स को उसकी नीड थी, इन्होंने बैकअप अपना फिल करने के लिए इंडियंस को भूखा मार डाला। और आगे रशिया ने विंस्टन चर्चिल की एक हिस्टोरिक कोट है, ये भी मेंशन करी कि विंस्टन चर्चिल ने इंडियंस के बारे में ये कहा था कि आई हेट इंडियंस। ये विंस्टन चर्चिल की ऑन रिकॉर्ड कोट है। उसने कहा था मुझे इंडियंस से नफरत है, ये बीस्टली पीपल है। बीस्टली पीपल मतलब कि जानवरों जैसे लोग हैं, और इनका जो रिलीजन है ये भी बीस्टली है। बहुत ज्यादा नफरत करते थे ये इंडियंस को, और इसलिए रशिया, मेरे हिसाब से मॉडर्न टाइम्स में रशिया के अलावा किसी भी और कंट्री ने ये सारी बातें ऑफिशियल चैनल पर नहीं बोली होगी। मुझे तो याद नहीं आ रहा। खास रिसर्च करनी पड़ेगी, शायद यूएन में किसी लीडर ने कभी कुछ मेंशन किया हो इसके बारे में, मगर इतना ओपनली रशिया ने ही कहा है कि यूके ने बुरी तरीके से इंडिया को हिट किया था। और आगे इन्होंने प्रॉपर अमाउंट भी कोट किया है कि यूके ने 9.2 ट्रिलियन पाउंड, मतलब कि 45 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ वेल्थ उस टाइम के हिसाब से इंडिया से लूट ली थी। और ये बात हम वैसे आज भी देख पा रहे हैं। अगर यूके को मैं डिस्क्राइब करूँ एज ए कंट्री, तो आपने पैरासाइट देखा होगा। पैरासाइट को हमेशा एक होस्ट चाहिए होता है, उस पर उसके न्यूट्रिएंट्स वो चुराकर जिंदा रहता है। तो यूके का भी कैरेक्टर एज ए कंट्री वैसा ही होता है। आज के समय सिंस उनके पास कोई होस्ट नहीं है न्यूट्रिएंट्स चूसने के लिए, तो इसलिए धीरे धीरे उनकी करेंसी, उनकी इकोनॉमी सब कुछ नीचे जा रही है। और हालांकि मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि ब्रिटेन ने ये सब बातें इस वजह से नहीं बोली क्योंकि ये इंडिया से प्यार करते हैं, या फिर इनको बहुत बुरा लग रहा है इंडियंस के बारे में कि इंडियंस के साथ ऐसा हुआ था एक टाइम पर। इनको प्राइमरली यूके को हिट करना था। ये कहना था कि जो बर्बादी तुम लेके आ रहे हो यूक्रेन में, रशिया में, सेम तुम लेकर आए थे इंडिया में, तुम बर्बादी फैलाते हो। बट इसी बहाने एटलीस्ट एक मेजर कंट्री ने यूके को एक्सपोज तो किया है इंटरनेशनल लेवल पर। नाउ क्या इंडिया ऐसा कभी करेगा? क्या इंडिया ये सब बातें यूएन में रेस करेगा? चांसेस इसके बहुत ज़्यादा कम है। देखो, यूके के साथ हमने अपने रिलेशंस आगे इवॉल्व किए हैं। आज के समय दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस काफ़ी फ्रेंडली हैं। बहुत से इंडियंस यूके में जाते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, और बहुत ही जल्द दोनों देश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करेंगे। यूके ने भी, मैं कहूँगा, एटलीस्ट इतनी तरक्की तो करी ही है कि आज के समय एक इंडियन ओरिजिन का आदमी उनका पीएम है। रेसिज्म जो एक टाइम पर यूके में हुआ करता था, आज उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो गया, मगर फिर भी वहाँ पर रेसिज्म है, मगर उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम हो चुका है। तो ये तो हमने बात कर ली कि रशिया ने क्या कहा है। अगर हम वापस आए रशिया के रिस्पांस पे कि रशिया अब यूक्रेन के अगेंस्ट कौन से वेपन्स डिप्लॉय कर सकता है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब यूक्रेन बहुत ही जल्द यूके में टैंक्स यूज़ करेगा अगेंस्ट रशिया। तो देखिए, मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ कि बहुत ही जल्द स्लेज हैमर रशिया यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। नाउ स्लेज हैमर है क्या? ये एक न्यूक्लियर मोर्टार है, ऐसा दिखता है। ये अब लिटरली मैं ये कहूँगा न्यूक्लियर शेलिंग कर सकता है बहुत ही बड़े एरिया पर। इस टॉपिक पे हो सकता है कि मैं एक शॉर्ट वीडियो बाद में बनाऊँ। अगर आपको लगे इसकी नीड है तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्लेज हैमर, ये काम कैसे करता है। इस पर रिसेंटली बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है कि पुतिन ने न्यूक्लियर मोर्टार डिप्लॉय कर दिया है, तो इस टॉपिक पर मैं बाद में बात करूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।
जी वीडियो खत्म हो गई और आज का जो वीडियो थी वो थी जो यूक्रेन को दे रहा है यूके टैंक। तो रशिया ने जी इसलिए मेरे ख्याल में आवाज़ उठाई है, जो पुराने जख्म खरोचे हैं वो इसलिए कि क्योंकि ऋषि सुनाक जो वो इंडियन ओरिजिन से हैं और इसीलिए वो पुरानी बातें याद दिलाई हैं। तो अच्छा किया ना उन्होंने याद दिला दिया इसको कि भाई साहब आप किस तरफ जा रहे हैं। उसमें भी भाई जो साहब, आप किस रूस तरफ के जा रहे मफाद ही हैं, पहले इसको याद नहीं था। हिस्ट्री के 70 साल से ऊपर तारक अपना मुअज्जम मफाद हो या ना हो, मुल्कों को दूसरों को ये चाहिए कि जंग बंदी के लिए कुछ ना कुछ करें, ना कि जंग बढ़ाने के लिए। ओ भाई साहब, अब जिस तरह इन्होंने टैंक दे दिए, अगर उस टैंक देने की एक वजूहत ये भी है ना, रूस ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर 9 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर और 20 से ऊपर मर गए और 70-72 जख्मी हो चुके हैं। जब जंग लगी तो हुई है भाई तो उन्होंने उसमें भी तो अपनी ऐसी सपोर्ट के खबरें लिए मदद रोज मांग आ ली, भी उन्होंने मदद दी तो है। मांगे, लेकिन जंग बंदी के लिए मदद होनी ये चाहिए। जंग बंदी रूस तो मान ही नहीं किसी यूरोप, ने। क्यों? ऑस्ट्रेलिया, लो जी, भाई साहब, यूक्रेन नहीं ऊपर से मान रहा। यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सारे कुछ एक ही कुछ हैं और ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके रशिया का नुकसान हो। हाँ। यूक्रेन को तो वो मुद्दा बना के इस्तेमाल कर रहे तो हैं। साफ ज़ाहिर है। मतलब वो जंग बंदी चाहते ही नहीं चाहते है। नहीं, वो तो चाहते हैं और वो और भी ये पैसे तो लेंगे। अच्छा, बड़े मान भी तो रशिया का लेना रहा। नुकसान हो। जंग वहां है और उसके असरात हम भी भुगत रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, पिछले साल भी गंदम पर क्या असरात पड़े थे, सही बात और इस साल अगर एटमी वो चला दें, वो जिस तरह वो बोल रहे थे वो जो धमकी तो टैंकर दे दी है ना इस्तेमाल उन्होंने। करेंगे हाँ। रशिया वाले तो वहाँ उसका खित्ते पर के वो कम असरात उसका छोड़ेगा। साफ ज़ाहिर है बैड इम्पैक्ट पहले कौन सा पूरी वर्ल्ड के ऊपर नहीं पड़ रहा। तो ऋषि सुनाक महंगाई को देख लो कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुंच गई। समझाया है कि भाई साहब आपके बुजुर्गों को मार के आपकी दौलत लूट के ना ये बादशाह बने, और तारीख गवाह है कि लूटने वाले ही भाई हुक्मरान बने हैं। और भाई साहब ये देख लें। अच्छा आज के दौर में देख लें भाई साहब ना, बात जो है ना ऐसी है कि ब्रिटेन ने लूटा इंडिया को, पाकिस्तान, बांग्लादेश उस वक्त जो इकट्ठे ही थे, लेकिन आज के दौर में देख लो उनके कोई खिलाफ नफरत नहीं है। होता है ना कि बंदे के दिल में नफरत हो कि इसने हमारे 10 पता है क्यों नहीं नफरत है, वो उसकी भी वजह है, क्योंकि वो अपनी नफरत इन्हें दे के गए, कोई ना कोई ऐसा इलाका छोड़ गए कि ये आपस में लड़े, हमें भूल जाएं कि हमारे साथ उन्होंने क्या किया था। वो कश्मीर वाला मुद्दा दे गए ना हमें कि ये भाई आपस में लड़ते रहे, इन्हें बाहर की खबर ही ना रहे आपस में। ना। लेकिन आज भी देखो इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट जो भी वो बोलते हैं हमने अमेरिका, कनाडा, दूसरा यूके में पढ़ने जाना है। इंडिया नहीं चाहता मैं तरक्की कर रहा हूँ, मेरे ताल्लुकात किसी से खराब हो। जो पहले हिस्ट्री हो चुकी है उसको दुराने का फायदा, नुकसान उल्टा किसका नहीं, होगा? वो इंडिया का होगा। जंग क्यों की भाई? हद तक नहीं, लेकिन जो रियलिटी है वो छुपाई तो नहीं ना जा नहीं सकती। तो कौन छुपा रहा रियलिटी? लेकिन ये भी सभी तो- को पता ये भी है। तो देखा क्यों जाए। दुश्मनी मोल ले, तरक्की कर रहा है इंडिया, क्या हर्ज है? ऐसी बात है ना यूसुफ, एक बात और सोचनी कि जो वो जंगे करने वाले या जो वो बड़े लोग थे जिन लोगों ने कत्ल भाई आज उनकी नस्लें वहां पर भाई नस्लें हैं, लेकिन वही वो- बादशाह वाला नस्लें तो है, तो फिर इंग्लैंड में इधर से नहीं। उधर जाना क्यों चाहते उन्हीं की हैं? नस्ल और से कंट्री है कोई ना। नहीं इसके भाई पास। साहब नस्लों से कुछ नहीं होता। अब वो लोग जो है वो जाना तो हर कोई बुजुर्गों तरक्की सोच की अलग तरफ होती है। चाहता है। अभी जो नई जनरेशन है उसकी सोच अलग है। अब तो भाई साहब रूल है जियो और जीने दो, लेकिन जो जाती मफाद होते हैं वो कंट्रियों को भाई साहब तोड़ देते हैं। और देख रहे हैं कि जिस तरह यूके, यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह है कि रशिया को किसी ना किसी तरीके फ्लॉप करना है और इसीलिए वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यार देख लो जापान के ऊपर अटैक किया था अमेरिका ने, आज देख लो जापान और अमेरिका क्या है, एक कुछ है क्या है। सिर्फ वो दोनों तरक्की कर रहे हैं, मुल्क के ऊपर तरक्की भी कर रहे हैं, दुनिया के लेकिन ऊपर जापान को बना तो डर है। है ना। जापान इसी को वजह आज से भी तो डर इंडिया है। भी तो चुप करके बैठा हुआ है, वो बस तरक्की कर रहा है, सारे कंट्री को साथ भाई लेकर साहब, चल रहा आज है। दौर ठीक झूठ बात कुछ नहीं है, बोल अच्छी रहे बात है, हैं, लेकिन अपने माजी यूके को से नहीं उन्होंने लेनी, पूरे यूरोप और से। भाई यूके ने कहां से, आज यूके की क्या हालत हो गई है, कहां से तरक्की की तो है? हालत जो इंडिया भी को है, लूट के लेकिन- की है, इंडिया को लूट की कर तरक्की की का है, राज मैं मान रहा हूँ। इंडियन को लूट तो के इंडियन फिर क्यों की यूके है। जाना चाहते हैं? डॉलर और है। कंट्री नहीं है, तो फिर वहाँ यही पे तो अब बात वो है। वैल्यू यूके की नहीं, धीरे धीरे कम हो रही कम है। नहीं हो रही, हो रही है, बस बहुत बस अच्छी उसने बात नहीं उसने है। उठ जाना है, यूके ने उठ जाना है। चलो बस कोई कंट्री है। किसी और को लूट लेंगे भाई। हाँ लूटने वाला वो दौर तो से और दौर लूट चले गए, लेंगे। लूटने वाले कब्जे वाले दौर चले गए और लूटने वाले। अब तो खुद अरे, अपने पाँव पर खड़ा होना क्यों पड़ेगा भाई? हर कंट्री को। लाओ जी। ये रशिया ने कब्जा कर रहा,
यूक्रेन तो कहता अपनी है कि मनमानी जो- करके कर रहा है ना। हालात भी तो देख लो रशिया की क्या है, दिन भर तब नीचे ही भी जा तो रही है। मनमानी हुई थी, तब क्या हुआ था? चले जी, ये लुटाने वाली बातें जो थी वो ब्रिटेन ने भाई इंडियन रीजन में हिंदुस्तान में कितने 10 करोड़ लोगों को मारा, तो आज वो दर्द जो है ना वो बिल्कुल लोग जो है ना वो भूल चुके हैं। अब लोग जो क्योंकि वो मुद्दा छोड़ गए थे ना कि इन्हें आपस में लड़ा दें, इन्हें बाहर की तो खबर ही ना रहे। आप ना ये स्ट्रांग होंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, यही खत्म हो क्यों? जाएगी। इंडिया strong नहीं है, उनसे हो ऊपर रहा तो चला है ना गया भाई है। साहब, अब हो रहा है। इकॉनमी- बहुत ऊपर चला गया है। बहुत वक्त लगा है भाई, इकॉनमी को लेकर ना 75 तो साल जिन्होंने गुजर लूटा गए। वो नीचे आ गए, जो लूटे थे वो ऊपर चले गए। देख लो वक्त का तगादी आज वो देख लो लूटा क्या तो हुआ। इंडिया तो शुरू से लूटता आ रहा है, कितनों ने लूटा है, लूटा। तरीक गवाह है। तो यही तो जितने बात है ना। हुक्मरान हैं, आज सबने उसको लूटा है। हुक्मरान अच्छे मिल गए, आज वो देख लो कहां से कहां पहुंच गया है। वो तो डेमोक्रेसी आई तो भाई तरक्की की जो तरफ भी है, लेकिन काम आज आगे पाकिस्तान बढ़े से ना। देख लो कितना ऊपर है, यूके से देख लो, बड़े बड़े कंट्री का मुकाबला सुपर पावर की रेस में वो लगा हुआ है। तो क्यों किसी के साथ दुश्मनी मोल ले भाई? भाई इससे नहीं, सही दुश्मनी बात तो है। नहीं तो पोलैंड ने बनती। बोला था ना, वो किस कब्जा पोलैंड के ऊपर कि उसने बोला मेरा इतना ट्रिलियन इन्होंने नुकसान किया। तो भाई साहब वो एक दौर था जब ब्रिटेन ने हिंदुस्तान पे राज किया, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश भी आ जाता है, 10 करोड़ लोगों को मारा। तो भाई हम वो चीजें भूल चुके हैं, सही पूछे थे। वो जिस तरह रवैया था ना उनका, एक गुलामों वाला रवैया, वो जिस तरह होटलों में बारों में लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, तो वो अगर सोचे ना धर्म धरती भी हमारी, गाली भी लोग हम- भी हमारे, धर्म को और इजाजत भी हमें जानवरों नहीं। जैसा धर्म है तुम्हारा, इस तरह की बातें करना दरअसल- वो इंसान समझते ही नहीं थे। सही बात है। और आज देख ले भाई, फिर हम उनके ही तलवे चाट रहे हैं। ये भाई बात पहले जो वो है ना, इधर आकर हमें गुलाम बनाते रहे, अब हम उधर जाकर हमें गुलाम नहीं कर रहे। बने। सही बात है, सही। मतलब उन्होंने प्रचार ही गुलामी का किया इस खिते के अंदर। लेकिन ये कि अभी उनके वो दौर नहीं रहा। अभी दौर है भाई इकोनॉमी का, जिसके पास पैसा उसको दुनिया सलाम करती है। इंडिया तरक्की कर रहा है, अच्छा है भाई, जंग से बच के इधर उधर लगा रहना, अच्छे सारे रिलेशन अच्छे कर रहा है। जी तो भाई साहब जब इकोनॉमी होगी तब स्ट्रांग जब हो जाएगा ना भाई, आंखें भी दिखाएंगे। सही सही बात। बात। अभी जो दौर है भाई, जिस तरह पाकिस्तान के हालत देख लो, ऐसे ऐसे पैसे के लिए तो तरस रहा है, पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ा। क्या वैल्यू दुनिया में? कोई वैल्यू है? नहीं है। न्यूक्लियर जो पहले पावर भी- वाला कंट्री है, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी बात तो ये है भाई, 4 पैसे हो तो भाई साहब पल्ले बंदा से जिस बल्ले। तरह मुंह करे उधर से वो बंदा काम ले सकता है, उधर बंदे की कुछ वैल्यू होती, रोक दबदबा होता है। ऐसी बात तो है। इंडिया की अभी है, लेकिन अभी जो यूक्रेन और रशिया का मामला, रशिया तो भाई इसीलिए उठा रहा है कि ऋषि सुनाक इंडियन रीजन से है। हाँ। और वो थोड़ा सा कुछ सोचें कि भाई साहब रशिया और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं, और उल्टा वो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। तो ये मामला है भाई। अब अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि इतना जो इंग्लैंड ने लूटा है, तो एक तो हम अपने पैसे वापस भी नहीं ले सकते, और ऊपर से फिर उनको सपोर्ट करते रहें, तो ये किस तरफ निकल जाती बात। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।